नमस्ते बच्चों। आज के वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पत्र लेखन के बारे में देखा। आज हम एक और नए विषय पर जाएंगे, वह है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन इस विषय में जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। वह है कि प्रत्येक भाषा में दो चीज़ें होती है, एक है पद्य और दूसरा गद्य। छात्रों, आप समझ रहे हो ना? प्रत्येक भाषा में, हर एक लैंग्वेज में दो चीज़ें होती है, पद्य गद्य, पोइट्री और प्रोज। तो पद्य उसे कहा जाता है जो काव्य शैली में, कविता की शैली में जो लिखा जाता है उसको पद्य कहा जाता है। वो सारी चीज़ें पद्य के अंतर्गत आती है। और दूसरा है गद्य। गद्य मतलब काव्य शैली या कविता के रूप में जो लिखा जाता है, उससे हट कर के जो कुछ लिखा जाता है वह गद्य के अंतर्गत आता है। जैसे आपकी कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास। उपन्यास मतलब नावल को कहते हैं। या कोई यात्रा वृत्तांत, जैसे आप तरह तरह की यात्राओं के बारे में पढ़ते हैं। कोई कवि लेखक यात्रा पर जाकर आता है और अपने अनुभवों को लिखता है, वह यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। और उसी प्रकार एकांकी एक शैली होती है। आपका पत्र लेखन भी गद्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद लेखन आता है, आपकी सूचना, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें गद्य के अंतर्गत आती है। तो गद्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन भी एक प्रक्रिया है, एक विधा है। तो अनुच्छेद आपको परीक्षा में 5 नंबर के लिए यह प्रश्न आएगा। और समसामयिक विषयों पर कोई ना कोई शीर्षक विषय आपको दिया जाएगा। उस पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन में यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि शब्द सीमा पर ध्यान दें। शब्द सीमा 100 से अधिक नहीं होना है। 80 से 100 शब्दों के अंदर आपको अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद गद्य की सबसे छोटी विधा होती है, क्योंकि गद्य में हम लोग कहानी को देखते हैं, नाटक को देखते हैं, उपन्यास नावेल्स को देखते हैं, किसी की आत्मकथा को पढ़ते हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज। तो इस सब में से अनुच्छेद लेखन सबसे छोटी विधा है। तो अनुच्छेद लेखन से मतलब है आपको किसी विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ के अंतर्गत दिए गए विषय पर आपको अपने मन के भावों को समेटना है। इसी को कहा जाता है अनुच्छेद। तो इस अनुच्छेद को लिखते हुए आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो दिए गए विषय पर, वो पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको फिर से अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखते हैं। ऐसा नहीं होना है, क्योंकि इसका शीर्षक ही है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन मतलब आप विषय वस्तु में जितना भी लिखना चाहते हो, 80 से 100 शब्दों में, है ना, करीब 10-12 लाइंस में जितना भी आप लिखेंगे वो पूरा एक ही अनुच्छेद के रूप में आपको लिखना है। यह एक चीज़ है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बार बार कुछ बच्चे यह गलती कर बैठते हैं, विषय वस्तु को अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसा ना करें। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि अनुच्छेद लेखन में आपकी भाषा को देखी जाती है। आप अपने मन के विचारों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। भाषा, अभिव्यक्ति और भाषाई शुद्धता, ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके आपके अनुच्छेद का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके लिए आपकी भाषा कैसी होनी है अनुच्छेद लिखते हुए, कि भाषा सरल होना है,
सीधा होना है, सीधे सीधे शब्दों में आप अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होना है कि आप ज़बरदस्ती कुछ लिखते जा रहे हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप विषय वस्तु को का विकास करते जा रहे हो। यू हैव टू डेवलप द कंटेंट। एक और चीज़ क्या है कि जो भी सेंटेंसेस आप लिखते हैं तो आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। यानी आपने कुछ कह दिया फिर उसके बाद कुछ और चीज़ पर चले गए, ऐसा नहीं होना है। तो ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ क्या ध्यान देना है कि आप जितनी भी विषय वस्तु कंटेंट लिखेंगे ये पूरा एक ही पैराग्राफ में लिखें। दूसरी चीज़ है आपकी भाषा, अभिव्यक्ति और भाषा की शुद्धता, इस पर आपको ध्यान देना है। इसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि विषय का विकास करना है, आपस में जुड़े हुए वाक्यों में आपको लिखना है। और अगली चीज़ है कि आपको परीक्षा में टॉपिक्स दिए जाएंगे और उसके नीचे कुछ संकेत बिंदु दिए जाएंगे, हिंट्स, और उन 3 या 4 संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। तो आपको उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रख करके अपनी विषय वस्तु बनाना है। तो संकेत बिंदुओं को ठीक से समझे, फिर उसके अनुकूल आपको लिखना है। उसके बाद अगली चीज़ ध्यान देने की क्या है कि आर्टिफिशियलनेस उसमें नहीं आना है। मतलब आप विषय से दूर नहीं जाना है और एक ही बात को घुमा फिरा करके बार बार नहीं कहना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यदि उनको कुछ मालूम नहीं है, आगे कुछ सूझता नहीं है, तो शुरू में लिखे गए वाक्यों को या विचारों को फिर लास्ट में उन्हीं को दूसरे शब्दों में घुमा फिरा करके उसी बात को फिर से कहने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो। और अनुच्छेद लेखन के लिए एक और महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास विषय का ज्ञान होना है। आप जितना ज़्यादा नए नए पॉइंट्स उसमें कवर करोगे, उसमें लिखोगे, उतना आपका अनुच्छेद प्रभावी होगा। तो यह एक चीज़ ध्यान दीजिए। तो आपके पास विषय वस्तु होना है। तो आपके आधुनिक हिंदी व्याकरण में बहुत सारे करीब 100 विषयों पर आपको अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उन अनुच्छेदों की विषय वस्तु आपको बायहार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस टॉपिक में क्या लिखा जाए, हर विषय से संबंधित सामान्य ज्ञान आपके पास होना है। तभी आप विषय वस्तु को सही मायने में लिख सकते हैं। एक और चीज़ क्या है कि आप सीबीएसई स्ट्रीम में पढ़ रहे हो और 10वीं के छात्र हो, तो बोर्ड की तरफ से कुछ उम्मीदें होती है। जब आप सीबीएसई का हिंदी पढ़ रहे हो तो बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आपसे कुछ अपेक्षाएं रखती है, आपकी भाषा को लेकर के, आपकी विषय वस्तु जिस तरह से आप लिख रहे हो और जिस तरह से अपने मन के विचारों को प्रकट करते हो। तो उनकी बोर्ड की जो उम्मीदें होती है, उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। तो वहाँ तक आपको पहुँचना है। तो हम भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अनुच्छेद लिखते हुए ये सभी चीज़ों पर ध्यान दें, तो आप उसको सही बना सकते हो। तो कुछ वीडियो क्लिपिंग्स के द्वारा मैं आपको इसको और विस्तार से समझाऊंगा।